याद कीजिए जंगल राज, याद कीजिए लालू राज, याद कीजिए राबड़ी राज, और ये 20 साल का नीतीश राज कौन याद करेगा। उस सत्ता में इतना न मगरूर हो गए हैं कि वो वोट लेने के लिए अपना बेटी को भी किसी के साथ में सुला देंगे। कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग नपुंसक हो गए हैं। नहीं, वो लोग नपुंसक तो हुए हैं ही, लेकिन उससे बड़ा नामर्द और नपुंसक, छक्का हिजड़ा जो भी कह लीजिए, इस सिस्टम में बैठे हुए लोग नामर्द हो गए हैं और मोदी जी के माँ के साथ अभद्र बातें करते हैं। बिहार बंद हो गया, लेकिन आज इस बिहार की बेटी के लिए, जहानाबाद की बेटी के लिए और खगड़िया की बेटी के लिए कितने लोग आए। तो सिस्टम के लोग ही नपुंसक हो गए हैं, तो क्या कहिएगा। नपुंसक लोगों को आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए। सबसे पहले आपके खाता में 10,000 रुपया डाला गया, उस पैसे से आपका वोट खरीद लिया गया। कहीं पप्पू यादव पब्लिक को दिल में रहते हैं, नहीं तो कोई माइकल लाल में दम है निर्दलीय जीतने का। तो उसे डॉक्टर के है जो मनोबल है, जो बढ़ाने का सरकार है जो काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया जाता है, लोग सड़क पर उतरते हैं झंडा बैनर लेके कि मैं भी माँ हूँ। नरेंद्र मोदी के माँ के क्यों गाली दे दिया गया, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जब एक बहन को दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया तो लोग हैं जो उस बेटे के, उस बहन के इंसाफ के लिए जब सड़क पर उतरे हैं तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है और उसके ऊपर है जो FIR किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप TVL 10 देख रहे हैं। बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो जहां NDA के लोग जा रहे थे वहां एक चीज़ बोल रहे थे कि पहले जंगल राज था और मेरा सरकार जब से आया है बिहार में तब मंगल राज आ गया है। तो कुछ दिन पहले जहानाबाद की बेटी पटना पढ़ने के लिए गई थी तो उसको है जो दुष्कर्म कर है जो हत्या कर दिया गया। तो हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि अब मंगल राज आ गया है या पहले जंगल राज था। कुछ पत्रकार लोग हैं, मित्र लोग हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। स्वागत है सुरकांत जी। जी नमस्कार, जो भी देख रहे हैं आपका चैनल को। कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, इस घटना को, ये घटना जो है जिसके साथ बीतना चाहिए उसके साथ नहीं बीता है। ये घटना बीतना चाहिए जो इस सिस्टम को चला रहा है, सिस्टम में बैठे हुए जो नाकाम लोग हैं, अगर उसके साथ बीत जाता। हालांकि कोई का भी बच्ची होता है, लेकिन सिस्टम में बैठ के और सिस्टम को जो चला रहे हैं उनके साथ ही बीतना चाहिए। आम आदमी पिसा रहा है। सही बात। अगर उनके साथ ऐसा घटना घटेगा तो आम आदमी का दर्द वो समझेंगे, है कि नहीं? सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता के जो दलाली कर रहे हैं, सत्ता के दलाल मैं उनको बोलता हूँ, और उस सत्ता के दलालों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बेटी बहू का इज्जत क्या होता है। उस सत्ता में इतना न मगरूर हो गए हैं कि वो वोट लेने के लिए अपना बेटी को भी किसी के साथ में सुला देंगे। इस तरह का राजनीति आज के डेट में हो गया है। पहले का राजनीति ऐसा नहीं होता था। आज के डेट में अगर आपको बेनिफिट नेता से मिलेगा तो पहले नेताजी देख लेंगे कि आपसे हमको फायदा है कि नहीं है। अगर यही घटना किसी मंत्री के बेटी के साथ हो जाता, किसी नेता के बेटी के साथ हो जाता, तो अब तक अपराधी ऐसा ही घूमते नहीं रहता। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं साधारण आदमी के साथ हुआ है, साधारण व्यक्ति। और ये इस तरह का घटना ये वो नहीं है कि आप कह सकते हैं कि अपवाद में हुआ है। चलिए एक आध गो हो जाता है तो समझ में आता है। अपराधी को इतना मन बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले खगड़िया का घटना देखें। हाँ, बिल्कुल। मासूम बच्ची के साथ, मतलब छोटी सी बच्ची के साथ किस तरह से घटना हुआ, महादलित। इधर दूसरे जगह देखें तो ये भूमिहार भाई हैं। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ महादलित पे हो रहा है या फलाने व्यक्ति पे हो रहा है। कहीं नहीं तो सिस्टम नामर्द हो गया है। इस सिस्टम में बैठे हुए लोग नामर्द हो गए हैं। नहीं तो अपराधी को इतना मन नहीं बढ़ता। इससे पहले खगड़िया वाला अगर प्रकरण पे कस के लगाम लगा दिया होता तो फिर दोबारा इस तरह का घटना शंभू हॉस्टल में देखने के लिए नहीं मिलता। तो सिस्टम के लोग ही नपुंसक हो गए हैं, तो क्या कहिएगा। नपुंसक लोगों को आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए। सत्ता सुख लेने के लिए कोई भी हद तक कुछ चले जाएंगे। पप्पू यादव जहानाबाद जब परिजनों से मिलने आए थे तो बोले थे कि जितना पटना में गर्ल्स हॉस्टल है उस सब है जो नेता मंत्री के पास है जो लड़की सप्लाई करता है। देखिए, पप्पू यादव एक मझे हुए नेता है। पप्पू यादव को किसी बैसाखी के सहारा नहीं है। आज जितना भी टुटपुंजिया नेता है, मैं पूरे नेता का बात कर रहा हूँ, एक दो नेता का नहीं, सब लोग किसी न किसी के पार्टी के संरक्षण में वो जीत हासिल कर रहे हैं। किसी माई के लाल में दम है निर्दलीय जीत के दिखा दे,
तो उसको हम जान जाएं कि हाँ नेता है। वो काम ही नहीं ऐसा किया है कि निर्दलीय जीत लेगा। कि पूरी भारत में गिने चुने 1% हैं जिसमें पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव मिसाइल कायम किए हैं। कहीं नहीं तो कहीं पप्पू यादव पब्लिक को दिल में रहते हैं। नहीं तो कोई माइकल लाल में दम है निर्दलीय जीतने का। सिर्फ पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता है जो निर्दलीय एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। विधायक का तो छोटा होता है, मुखिया का तो छोटा होता है, लेकिन निर्दलीय एमपी बार बार अगर कोई जीतने वाला व्यक्ति है तो वो माइकल लाल पप्पू यादव है। अच्छा, क्या लगता है जो जहानाबाद की बेटी थी, जो बिहार की बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी गायत्री, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, छोड़ के चल गई, और उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ दिन ऐसे ही सोशल मीडिया पे हवाबाजी मतलब होते रहेगा और साइलेंट हो जाएगा ये मैटर? देखिए, जब कभी भी इस तरह का घटना हुआ है, इससे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एक और घटना था जिसमें सब नेता का कहीं नहीं कहीं तो हाथ था। इसमें भी अगर नेता का हाथ रहेगा तो बस कुछ नहीं मिलेगा, हाथ मजलते रह जाइएगा और केस किधर ठंडा बस्ता में चल जाएगा 6 महीना के बाद। आप अभी तो आप देख रहे हैं ना, 6 महीना के बाद ठंडा बस्ता में रखा जाएगा। इसलिए इतना सघन अपराध जिसके ऊपर सत्ता का संरक्षण रहता है वही कर सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक साधारण व्यक्ति को इतना औकात नहीं है कि किसी का मतलब बेटी बहू का इज्जत के साथ उसका आबरू लूट ले। साधारण व्यक्ति को मुझे लगता है कि इतना औकात नहीं है। साधारण व्यक्ति रहेगा ना तो प्रशासन 24 घंटा के अंदर उसको पकड़ के खड़ा कर देगा। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं प्रशासन को भी डर है, पुलिस को भी डर है कि अगर इसका दोषी को हम 24 घंटा के अंदर खड़ा करते हैं तो कहीं मेरा नौकरी न चला जाए। चलिए, बोल रहे हैं कि सत्ताधारियों के और पुलिस प्रशासन को भी डर है कि उस व्यक्ति के साथ कुछ करेंगे तो हमको कुछ हो सकता है। मेरे मित्र हैं अभिषेक भाई, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी जी आए थे चुनाव के टाइम में बिहार में, उनको माँ को गाली दिया गया था, और वो गालीबाज व्यक्ति है जो 24 घंटा के अंदर है जो जेल के सलाखों के पीछे जो चला गया था। और एक गायत्री बहन है, उसको दुष्कर्म कर है जो हत्या कर दिया गया, अभी तक अपराधी है जो नहीं पकड़ाया है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो टीवी रियल 10 के दर्शकों को मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और हमारा भी चैनल है बीकेएम खबर, उस पर भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी आपने जिस तरीके से बात किया कि नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया जाता है, उसके बाद से एक दिन बिहार भी बंद होता है। बिल्कुल। बिहार बंद होने के बाद जो है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बुजुर्ग नेता, वो भी बैनर लेके खड़ा हो गए, पटना में बैठ गए, पटना के सड़कों पे मैं भी मां हूं, मैं भी मां हूं, मैं भी मां हूं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है चंदन जी जानते हैं? यहाँ पे अभी हमारे मित्र जो हैं सुरकान जी, वो बोल रहे थे कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग नपुंसक हो गए हैं। नहीं, वो लोग नपुंसक तो हैं ही, लेकिन उससे बड़ा नामर्द और नपुंसक, छक्का, हिजड़ा जो भी कह लीजिए, उस जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता? हाँ, जनता है। क्यों? आखिरकार उसको उस सिस्टम में बैठाया कौन? जनता बैठाया। हाँ। अब वो नपुंसकता कर रहा है। बिहार की बात करें, 20 साल से तो वही है सरकार में। बिल्कुल। जब आखिरकार जब आप भी पत्रकार हैं, आप भी नेताओं से जब सवाल करने गए होंगे चुनाव से पहले, जब चुनाव संपन्न होने से पहले कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा, नेताजी से क्या जवाब मिलता था एनडीए के नेताओं से? हमको जो जवाब मिला, नेताजी लोग बोलते थे याद कीजिए जंगल राज। हमने पूछता था कि सर इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा, जनता के बीच जाइएगा, किस मुद्दा पे वोट मांगिएगा? उनका कहनाम था याद कीजिए जंगल राज, याद कीजिए लालू राज, याद कीजिए राबड़ी राज। और ये 20 साल का नीतीश राज कौन याद करेगा? एनडीए की सरकार। और उसके बावजूद भी जो है कि एक बूढ़ी माँ जो कि इस दुनिया में नहीं है, और उसके बावजूद भी देखिए कितनी गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। उस मंच से ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी या तेजस्वी, देखिए मैं किसी नेता का बचाव नहीं कर रहा हूं, वो लोग मंच पे उपस्थित नहीं थे। अगर आप विजुअल में भी देख सकते हैं, विजुअल भी पड़ा हुआ है, दोनों के चैनलों पे विजुअल गिरा हुआ होगा। जब मंच का समापन हो रहा था, जब डेकोरेशन वाले अपना टेंट प्लान समेट रहे थे, उस दरमियान 3-4 लड़के मंच पर चढ़ते हैं और मोदी जी के मां के साथ अभद्र बातें करते हैं। बिहार बंद हो गया। लेकिन आज इस बिहार की बेटी के लिए, जहानाबाद की बेटी के लिए और खगड़िया की बेटी के लिए कितने लोग आए? एक दिन भी, 1 मिनट के लिए बिहार बंद हुआ? या उसकी न्याय के लिए कोई किसी तरह का कोई बात हुआ? अब देखिए बिहार सरकार की जो प्रशासन है, सुशासन बाबू की सरकार है, और इसमें प्रशासन एकदम बहुत जोशीला है। उनके द्वारा क्या कहा गया कि किसी भी प्रकार का जो है कि यौन शोषण नहीं हुआ है, आप लोग बेफिक्र रहिए।
आखिरकार वो भी तो पहले, प्रशासन जब आती है तो पहले तो जांच करती है, उसके बाद ही कुछ बोलती है। क्योंकि आप भी घटनास्थल पे जाते हैं, प्रशासन जो है ऐसे नहीं कुछ बोलती है जब तक वो तहकीकात नहीं करती है। लेकिन आखिरकार जो है कार्तिकार शर्मा जी जो हैं वो कैसे बोल दिए कि किसी तरह का यौन शोषण नहीं हुआ है, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे। यानी कि पहले से उनको कहीं से लीड मिली होगी, तभी ना वो इस बात पे प्रभात हॉस्पिटल के जो भी रिपोर्ट था, जो भी डॉक्टर ने इनको बताया, हो सकता है उसके आधार पे बोले। लेकिन जब फिर पीएमसीएच का जो है कि रिपोर्ट आया पोस्टमार्टम का, उसके आधार पर इनका भी बोली बदल गया। तो आखिरकार बिहार की जनता को जागना होगा और बिहार की जनता को इस चीज से ये सोचना होगा कि जब चुनाव आता है तो दारू मुर्गा नोट पे वोट दे देते हैं। उसके बाद क्या होगा, इस बार चुनाव में जो है कि पूरे तरीका से सरकार जो है कि ये चीज़ों को बताने और दर्शाने का जनता का काम किया है। अगर इस 2025 विधानसभा चुनाव से, बिहार विधानसभा चुनाव से अगर जनता की आंखें नहीं खुलती है तो सच ही अरस्तु ने कहे थे कि लोकतंत्र मतलब जनतंत्र मतलब मूर्खों की सरकार। ठीक है, तो जनता को जागना, देखिए जनता जागने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से सीख लेने के लिए इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए सबसे पहले आपके खाता में 10,000 रुपया डाला गया, उस पैसे से आपका वोट खरीद लिया गया। उसके बाद वोट खरीदने के बाद जो है कि उसके बाद आपके घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। ठीक है, बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर चलाने के बाद भी जो है कि आपके बहन बेटियों का रेट लगा दिया गया 20 से 25 से 30,000 रुपया। उसके बाद भी सरकार मौन, उसके बाद भी सरकार मौन, जबकि निष्कासन नहीं हुआ उसको। जबकि सरकार को चाहिए था, बीजेपी को चाहिए था, जो आला कमान है, जो बैठे हुए हैं अंधभक्तों का, जो मोदी जी और शाह जी जो बैठे हुए, उनको चाहिए था उसको पार्टी से निष्कासित करने के लिए। बिल्कुल। और चंदन जी सबसे बड़ी बात जानते हैं, इस गिरधारी लाल साहू से पहले जो है कि एक बहुत बड़ा ये चल रहा था हिंदू बांग्लादेश वाला, और उसके बाद जो है कि रहमान जी जो थे, जो आईपीएल में उनको सिलेक्शन किया गया, मुस्तफिजुर रहमान, लोगों ने जो है कि शाहरुख खान को ट्रोल किया, लेकिन बीसीसीआई को कोई ट्रोल नहीं किया, आईसीसी कोई नहीं किया, आईसीसी को कोई ट्रोल नहीं किया। जबकि शाहरुख खान का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। शाहरुख खान का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो अपना खिलाड़ी देखेंगे और खिलाड़ी पे अपना रेट लगाएंगे, बस। पैसा देंगे, खिलाड़ी खरीदेंगे और उनके टीम में खेलेगा। अब वो खिलाड़ी सही तरीका से आईपीएल खेलेगा या नहीं खेलेगा, लीगल है इलीगल है, ये काम तो आईसीसी और बीसीसी का है। उसके बाद जब गिरधारी लाल साहू का जब मुद्दा तुल पकड़ने लगा बिहार में, तब वहां से क्या किया गया कि आईपीएल से जो है कि रहमान जी को बाहर निकाल दिया गया। ठीक, और कुछ भक्त जो थे वो क्या चला रहे थे सोशल मीडिया पे, बड़े चैनलों में क्या चल रहा था, मोदी जी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल से बाहर करवा करके हिंदुस्तान को गर्ग से निकाल लिया। कौन सा गर्ग में था हिंदुस्तान? बिहार में जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े नेताजी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री जी आते हैं, और बिहार के भविष्य का है जो उन लोग का चिंता रहता है। मनीष कश्यप के ऊपर है जो एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन पारस हॉस्पिटल में हेल के है जो गोली चला दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, उसके ऊपर है जो बुलडोजर है जो नहीं चलाया जाता है। अभी गायत्री को जो हॉस्पिटल गलत रिपोर्ट दिया है उसके ऊपर है जो बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, उसके अंदर है जो और पुलिस फोर्स के है जो बैठा दिया, सुरक्षा बढ़ा दिया, सुरक्षा बढ़ाया गया। बताइए, तो उससे डॉक्टर के है जो मनोबल है जो बढ़ाने का सरकार है जो काम कर रहा है। अवसर से डॉक्टर को सजा नहीं देंगे, लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे, तो आज इस हॉस्पिटल में हुआ है, कल उस हॉस्पिटल में होगा, कल उस हॉस्पिटल में होगा। तो हमारे बिहार में भू माफिया और बालू माफिया नहीं, मेडिकल माफिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल माफिया भी है। माफिया, तो उसके लिए पूरे डॉक्टरों की टीम खड़ी हो गई भाई, कि उसने कोई गलती नहीं किया है, उसने अपना ईमानदारी से, कर्मठता से अपना काम किया है। उस दरमियान जो है मरीज चली गई, डॉक्टर खड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया जाता है, लोग सड़क पर उतरते हैं झंडा बैनर लेके कि मैं भी माँ हूँ, नरेंद्र मोदी के माँ के क्यों गाली दे दिया गया, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जब एक बहन को दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया तो लोग हैं जो उस बेटे के, उस बहन के इंसाफ के लिए जब सड़क पर उतरे हैं तो उस पर लाठी चार्ज किया जाता है और उसके ऊपर है जो FIR किया जाता है। मतलब आप अपने हक अधिकार के लिए भी सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। जब आप मेरा हक अधिकार दे दीजिएगा तो हम लोग सड़क पर क्यों उतरेंगे, अब नहीं दीजिएगा जब हम मांगने उतरेंगे तो आप लाठी चलाइएगा। ये कैसा सिस्टम है, ये सोचने वाली बात है। तो इससे साबित होता है कि पहले जंगल राज नहीं था, जंगल राज है जो आप लोग लाने का काम किए हैं। और अभी जो चल रहा है ना सुशासन बाबू के सरकार में, ये जंगल राज है, ये असली जंगल राज है, ये असली जंगल राज है।
बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं, जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ पे है जो उसको मार दिया जाता है। और आप लोग हैं जो चुप रहते हैं, आप लोग हैं जो साइलेंट रहते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या रहे हो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।